हमारा ये ख्याल था कि 2 दफातर खाली हो रहे हैं, लेकिन वो आरिफ अलवी साहब को तो बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब आरिफ अलवी साहब तो मतलब अब देखें ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है कि जब तक यानी ये स्पीकर वाला हिसाब है ना कि स्पीकर कौमी असम्बली भी अगली असम्बली आने तक स्पीकर रहता है, निगरान सेटअप में भी, निगरान सेटअप में भी स्पीकर मौजूद रहते हैं। और इसी तरह से सदर मुमलिकत भी मौजूद रहते हैं, और वो फिर जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता, वो अगर नवंबर में आते हैं और नवंबर में अगर ज़ाहिर है कि इलेक्शन होता है, फ़र्ज़ करें तो उसमें 10-15 दिन असम्बलियों का हलफ वगैरह उठाने में, उसके बाद नॉमिनेशन भी, तो यानी वो नवंबर या अगर अक्टूबर में होते हैं इलेक्शन तो भी वो इलेक्शंस के बाद ही जाएंगे। दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में उनका जो इंतखाब है वो इलेक्शंस के बाद ही होगा। तो ये एक इसमें बड़ी ट्रिकी बात है। अच्छा, दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो यानी सदर अपनी जगह मौजूद रहेंगे, और मैं आपसे बात करूँ नहीं, 5 फैसले जो है ना, 5-6 फैसले और फैसले भी फिक्स कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब और मुकदमा भी ला सकती है। लेकिन ये जो जैसे ये जो फौजी अदालतों वाला एक है मुकदमा, या ये कि इलेक्शन कमीशन 14 मई वाला रिजर्व है फैसला, वो क्या आता है सामने, नैब तरामीम, ठीक है ना, नैब तरामीम जो है वो एक ऐसा फैसला है जो यानी डिस्टर्ब कर सकता है पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। और जो लोग मिले हैं चीफ जस्टिस साहब से हालिया दिनों में, तो ये आखिरी दिनों में जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब कोई भी फैसले ऐसे कर सकते हैं जो वो मतलब कुछ भी, कोई भी फैसला कहीं किसी तरफ जा सकती हैं चीज़ें। तो ये वो अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से गालिबन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मियां नवाज शरीफ साहब और यानी तमाम लोग इस वक्त वो देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है। अब इस वाली गुफ्तगू के बाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सदर अपनी जगह मौजूद रहेंगे और सदर के पास पावर्स होंगी, और वो मतलब है कि फिर क्या सूरत हाल होगी। सदर भी होंगे और चीफ जस्टिस भी होंगे। 1 माह तकरीबन ऐसा होगा जिसमें ये पार्लियामेंट नहीं होगी, सदर और चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, तो ये एक बड़ी अनसर्टिनिटी है इसमें। दूसरी बात ये कि ये अफसोसनाक जो सानिया पेश आया है ज़ोब में, जिसमें बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं, और वहाँ पर आर्मी चीफ भी गए हैं आज, और फिर उसके बाद वो ईरान के 2 रोज़ा दौरे पे गए हैं। ये बड़ा तशवीशनाक है, क्योंकि उसमें फिर उन्होंने फिर ये टीटीपी और अफगान सॉइल इस्तेमाल होने की बात हुई है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने आज ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब अब जो मैंने बात की थी वो मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं, मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं, वो उसको रोज़ कोई इफ्तिताह कर रहे हैं, उसके तरह रख रहे हैं तरक्याती कामों का। लेकिन ये अभी तक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये पता चले कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, मरीम नवाज, क्योंकि मरीम, अब देखिए मरीम नवाज साहब जब भी आती है ना, नवाज शरीफ साहब चले उनमें उनके आने में ताख़िर भी होती है, तो मरीम नवाज साहिबा आती हैं तो फिर सियासी सरगर्मियों का जो आप समझें कि जो महफर होगा वो जाती उम्रा हो जाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ज़्यादा वो जाती उम्रा, यानी जहाँ पर वो बैठेंगी तो वहीं पर फिर मुस्लिम लीग नून और वहाँ सरगर्मियाँ वहाँ से शुरू होंगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किस अंदाज में करती है और पीपल्स पार्टी कब से स्टार्ट करती है, ये अब देखना है। और इसमें तहरीक इंसाफ जाहिर है कि वो अभी जिन हालात से गुजर रहे हैं, तो उसमें ये भी नहीं पता कि गिरफ्तारियाँ होती हैं, सज़ाएँ होती हैं, मुकदमा कब चलता है, क्या होता है, ये वो सारा, तो अनसर्टेनिटी अपनी जगह बरकरार है। डॉक्टर साहब, इस वक्त नून लीग काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और नून लीग के जो अहम शख्सियात हैं सियासी, वो यही बात कर रही हैं कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे और अपनी ही जमात में इंतखाबात लड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इत्तेहाद किसके साथ करना है। क्या ये सही पॉलिसी है? ये वो बात है, आज जो खबर आई है ना कि मामला तय हो गए, और ये वही खबर है जो आज से मेरे ख्याल से 20 रोज़ पहले मैंने कही थी कि वो दुबई में मामला, मैंने कहा था कि रुक गए हैं, बस नई बात, आगे बात नहीं बनी, और पीपल्स पार्टी की क़यादत की भी नहीं बनी, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं जो हूँ वो बतौर वज़ीर आज़म, उसके बाद सारी इक्वेशन चेंज हो गई, ठीक है, और ना, और उसके बाद यही कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे, और उन्होंने कानूनी टीम से भी मुशावरत की है, और फिर ये तो वो उसके बाद फिर सारी चीज़ें सेकेंडरी हो गई हैं कि क्या किया जाए, ठीक है, और सारी पार्टीज़ भी जो हैं वो ये देख रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि वो मुकम्मल तौर पर आना चाहते हैं और अक्सरियत से आना चाहते हैं। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो मोहताज नहीं, वो मोहताज हो के ऐसे लोगों का वो इत्तेहादी हुकूमत भी नहीं बनाना चाह रहे। ये भी मैं आपको बता दूँ, मौलाना साहब के साथ भी किसी के वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो हम मुस्लिम लीग नून जीतेगी, और फिर मुस्लिम लीग नून उसके बाद जो है वो फैसला करेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी कोई बात तय नहीं है मेरी इतलात के मुताबिक। कोई वो कह रहे हैं कि हम बस मुस्लिम लीग नून आएगी, बस ख़त्म।
चाहे हमें मतलब हम इस तरह से नहीं होगा कि जी वो, क्योंकि एक के साथ करेंगे तो फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, तो कुछ चीज़ों पे हो सकता है कि वो जाहिर है मौलाना साहब के सामने हो सकता है ना खड़ा करें या ऐसे, लेकिन ये अभी उससे पहले वो किसी अलायंस के मूड में नहीं है। और वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अगर हट जाती है तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा वो खला पूरा करेगी जो कि तहरीक इंसाफ के आने से पहले पंजाब में और तमाम मुल्क में था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे हमारे पड़ोस में इंडिया का जो खलाई मिशन है चंद्रयान 3 वो आज लॉन्च हुआ। अच्छा। और वो स्पेस में चला गया और उनको मुबारक हो, पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारी मुकम्मल तौर पे दुआएं हैं उनके साथ कि ये खैरियत से वहाँ लैंड करे। और ये जो है ये इससे पहले 2 दफ़ा कोशिश हुई। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा मुश्किल काम है, खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना, ये करना वगैरह। तो ये इनके 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो इनिशियली वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गए, लैंड नहीं कर सके। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने चांद की तरफ भेजा है और ये अगस्त की कोई 23 तारीख को शायद वहाँ पे लैंड करेगा। इसको हम फॉलो करते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पिछले 51 साल से 51 साल 1972 इंसान चांद पे नहीं गया, इंसान चांद पे नहीं गया 51 साल से। आखिरी दफ़ा वो जो अपोलो मिशंस थे जिसमें से अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 1 तो खैर हवा में ही फट गया था, उसमें आग लग गई थी। लेकिन फिर अपोलो 11 जो है वो चांद पे लैंड हुआ था 69 में, 20 जुलाई 69। और फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमें पता है, उसके बाद 72 में ही अपोलो ख़त्म हो गए थे प्रोजेक्ट्स। तो 72 से लेके अब 2023 तक जो है इंसान नहीं गया चांद पे। यानी वहाँ पे मतलब है कि मुख्तलिफ स्पेसशिप्स जाती हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रोबोटिक जो आपके और तरीके हैं, यानी ज़मीन से कंट्रोल हो रहा होता है। इंसान चांद पे नहीं उतरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, लेकिन अब दोबारा कोशिश हो रही है क्योंकि उसका ख़र्चा बड़ा है। इंसान के चांद पे जाने का खर्चा बिलियंस एंड बिलियंस के अंदर है। उस वक्त भी बिलियंस में था, लेकिन उस वक्त एक कोल्ड वॉर में रेस चली हुई थी ना, स्पुतनिक हो गया था पहले। वो स्पुतनिक चांद नहीं था, वो तो खला में चले गए थे ना पहले। स्पुतनिक मूवमेंट जो 58 में आई थी गालिबन, रशियंस पहले चले गए थे। तो इधर से आइजनहावर ने और फिर कैनेडी ने, जॉन एफ कैनेडी ने ये शुरू किया था। पहले ये था, इस अपोलो से पहले 2 और प्रोजेक्ट्स आए थे। अच्छा। एक प्रोजेक्ट जेमिनाई था और एक प्रोजेक्ट मरकरी था। ये 2 प्रोजेक्ट 60 की दिहाई में चलते रहे और 60 की दिहाई में ये खला तक जाते थे, यानी स्पेस तक जाते थे। जो लोअर स्पेस ऑर्बिट हम डिस्कस कर चुके हैं, लोअर स्पेस ऑर्बिट तक जाते थे, वापस आ जाते थे। इसमें अपोलो 8 बड़ा कामयाब था क्योंकि वो पहली दफ़ा ये ग्रेविटी जो है कशिश शकल इसको तोड़ के आगे निकल गया था।